अगर आपकी सैलरी से भी हर महीने पीएफ कटता है तो जरा ठहरिए। सरकार ने ईपीएफओ में कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब पीएफ का पैसा निकालना और ट्रांसफर करना बाएं हाथ का खेल होने वाला है, क्योंकि कई पेचीदा नियम बदल दिए गए हैं, जिससे 36 करोड़ से अधिक ईपीएफओ मेंबर्स को लाभ मिलेगा। पहले क्या होता था, अगर आपने लखनऊ में नौकरी की और फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए तो पीएफ के किसी काम के लिए पुराने रीजनल ऑफिस जाकर चक्कर काटने पड़ते थे। काम कछुए की चाल से चलता था। लेकिन अब पीएफओ ने सारा डेटा एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पर समेट दिया है। इसका मतलब है कि अब आपका रिकॉर्ड किसी एक शहर में नहीं अटका रहेगा। आप देश के किसी भी कोने में हो, वहीं के ईपीओ ऑफिस से आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अक्सर लोग पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म भरते हैं और हफ्तों बाद पता चलता है कि सिग्नेचर मैच नहीं हुआ या कोई डॉक्यूमेंट छूट गया, जिससे क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब ऐसा नहीं होगा। नए सिस्टम में ऑटोमेटेड प्री वैलिडेशन लगा दिया गया है। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, सिस्टम खुद चेक कर लेगा कि कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी होगी तो तुरंत आपके फोन पर एसएमएस आ जाएगा, जिससे आप उसे ठीक कर पाएंगे। साथ ही पोर्टल पर यह भी साफ दिखेगा कि आप किस काम के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं। के साथ ईपीएफओ मेंबर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने इंटरेस्ट क्रेडिट की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 का करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए का ब्याज 15 जुलाई तक 34 करोड़ खातों में क्रेडिट करने का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं, अब ब्याज की गिनती का तरीका भी बदल दिया गया है। जब आप फाइनल पीएफ सेटलमेंट करेंगे तो जिस दिन आपका पेमेंट ऑथराइज होगा, उस तारीख तक का पूरा ब्याज आपको मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, आपने 30 जुलाई को फॉर्म जमा किया और पेमेंट सेटल होते होते 15 अगस्त हो गया, तो आपको 15 अगस्त तक का ब्याज मिलेगा। यानी अब आपके हक का एक भी पैसा बेकार नहीं जाएगा। 29 जून से ईपीएफ स्कीम 2026 लागू हो चुकी है और इसके तहत पैसे निकालने के नियमों को बिल्कुल आसान बना दिया गया है। पहले पैसे निकालने के लिए 13 कैटेगरी में वजहें बतानी पड़ती थी। अब उन्हें समेट कर सिर्फ 3 कैटेगरी बना दी गई है। पहली है एसेंशियल नीड्स, जिसमें बीमारी, पढ़ाई या शादी ब्याह के मकसद से पैसे निकाल सकते हैं। दूसरी है हाउसिंग नीड्स, जिसके तहत घर खरीदना हो, जमीन लेनी हो या मरम्मत करानी हो, उसके लिए पैसा निकाला जा सकता है। और तीसरी है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जो बाकी दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनके लिए पैसा इसके तहत निकाला जा सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पीएफ अकाउंट के सारे पैसे निकाल लें। खाते में अभी भी 25% का मिनिमम बैलेंस बचाकर रखना ही होगा। मान लीजिए आपके खाते में 1 लाख रुपए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 75,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। 25,000 रुपए खाते में ही रहेंगे, ताकि आपके रिटायरमेंट की बचत पर आंच ना आए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार ने आपकी गाढ़ी कमाई के इस पैसे को मैनेज करना अब और भी आसान और सुरक्षित बना दिया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी काम की लगी होगी। अपने कलीग्स और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।